देखो ये सेवा तत्व क्या है के सिर भर जाऊं उचित असमारा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। ऐसी ही गैया मैया की सेवा आज ये जो देनु गोपाल गौशाला, इसके मूल में भी एक ऐसा निष्ठावान गोभक्त है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, जो संत प्रथम बार पधारे हैं उनके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर कौन से सेवक का वो निष्काम कर्म योग था जिसने आज इस सुरभि यज्ञ को नीचे उतार दिया गोलोक से। ऐसा कौन सा साधक था जिसने इतने संत महात्माओं को यहां तक खींच डाला? ऐसा कौन सा साधक था जिसने ऐसे ग्वाल बाल वेशभूषा में सबको खींच लिया? ऐसा कौन सा साधक था कि पांडाल छोटा पड़कर यज्ञशाला तक लोगों के बैठने की जगह नहीं है? ऐसा कौन था? बड़ा साधारण वेश में दिखता है, कोई आकर्षक कपड़े भी नहीं पहनता। जो पैंट आगे मिली पैंट पहन ली, शर्ट मिला शर्ट पहन लिया, ऐसा भी नहीं भाव। क्योंकि साधक को जो सेवा में लगा होता है उसको अपनी जब देह की ध्यान भान नहीं रहता तो अपने कपड़ों की बात ही क्या। घटना है नवंबर 2011 की। इसी सियाणा गौशाला के कुछ दूर पर छोटी सी ढाणी का एक व्यक्ति धर्मचंद गुजर, जिसको हम सब लोग स्नेह और प्रेम से धर्मू भाई कहते हैं, पिता के समकक्ष बैठे थे। उनके श्री चरणों में बैठकर पिता से बात कर रहे थे। पिताजी ने कहा, धर्मू कुछ बेटा ऐसी व्यवस्था कर कि अब मैं आगे का जीवन गो सेवा कर पाऊं। धर्मू भाई ने इस बात को बहुत सहज सुना और कोई गंभीरता से नहीं लिया। महीना बीतने से पहले पहले ठाकुर का विधान था कोई, और उनके पिताजी गोलोक पधार गए। जैसे ही पिताजी गोलोक पधारे, 15 दिन पूर्व की हुई वार्ता का वो मर्म वाक्य कि मैं गो सेवा करना चाहता हूं, पुत्र के मन में एक बात बैठ गई कि मेरे पिता का कोई भारी स्वप्न था, वो अधूरा रह गया। भगवान ने लीला की। उसी वक्त आईडाना में कथा चल रही थी। कथा से वो आ रहे थे। आसमान में बादल घनघोर घटा छाई हुई थी। सर्दी का मौसम था। बिजली कड़कड़ा रही थी और बाहर बैठा जो नंदी है छोटे से बछड़े के रूप में मूर्छा अवस्था में पड़ा था। धर्मू भाई के प्रथम कदम वहां पर रुक गए। कुछ आगे बढ़े उसको छोड़कर, लेकिन भीतर कोई तत्व था, उसने उनको वापस खींच लिया पीछे। उसको
एक पिकअप गाड़ी में ले जाकर घर ले गए। जैसे ही घर ले गए, दूसरा दिन हुआ, दृष्टि बदल गई और सृष्टि बदल गई। उनको सारी घायल बीमार गौ माता दिखने लग गई। दूसरे ही दिन 3 गोवंश दिख गया। कहां ले जाते? घर ले गए। क्रम बढ़ता 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 70 गौ माताएं किसी के घर में चली जाए तो वो अपना परिवार क्या करेगा? पूरा परिवार एक कमरे में सिमट गया और घर के हर कमरे में, बरामदे में 70 गौ माताओं की सेवा लगातार 3.5 साल तक केवल अकेला परिवार करता रहा। इस बीच की एक मार्मिक घटना और है। धर्मू भाई का सारा अर्थोपार्जन के जो साधन थे वो छूट गए। धर्मू भाई ने अपनी मां से कहा, मां, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, मैं रात में कोई माइंस से कोई फेल्सफार अथवा कोई ऐसा है उसको भर के सुबह 6 बजे तक खाली करूंगा। धन्य है वो जगत जननी और वो धर्मू भाई की जननी जिसने अविरल रात को 2 बजे टिफिन बनाकर तैयार करके रखा। धर्मू भाई रात को 2 बजे टिफिन लेकर चल पड़ते अपने पेट के लिए, 6 बजे तक ट्रैक्टर चलाते। और उस पर बड़ी घटना थी कि सप्ताह में 4 से 5 दिन टिफिन जैसा जाता महाराज जी वैसा ही भरकर वापस आता। ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि स्थूल दृष्टि से दिखती भी नहीं है सेवा। 70 गौ माताओं का खर्च कोई समझ सकता है? बीमारी समेत 1.5 लाख से 2 लाख रुपया खर्च होता है। नींद भूल गए, डॉक्टर को बुलाया, कंपाउंडर को घर पर, ध्यान से देखते और देखते देखते सारी चिकित्सा सीखे। लेकिन जब कोई माता, गौ माता ऐसी बीमार आती तो आमेर से 400 किलोमीटर दूर सर्दी में पीछे गौ माता, उनको पता लगा कि नागौर में कोई ऐसे गंभीर ऑपरेशन करता है, अकेले मफलर बांध के, ठीक से ओढ़ने का भी नहीं, रात भर गैया को पीछे संकट ना हो इसलिए 30 और 40 से ऊपर स्पीड नहीं करना, पूरी रात नागौर जाना, वो गौ माता देना और वहां बदले में 2 गौ माता देने, उनको लाना। नागौर तक प्रक्रम चलता रहा। उसके बाद उनको पथमेड़ा का ज्ञान हुआ। 30 से 35 बार वहां जाना हुआ। फिर मां ने लीला की, घाणेराव में गैया मैया और अन्य जीवों के लिए ऑपरेशन की व्यवस्था हुई तो वहां तो सैकड़ों बार गए। लेकिन इसके आगे एक और बात छुपी हुई है। धर्मू भाई रात को पता लगता कि सुबह के लिए चारा नहीं, मेडिकल के लिए पैसा नहीं, अपनी पीड़ा कहां जाके कहे, किससे कहे? और कभी कभी तो धर्मू भाई के पास बैठने पर धर्मू भाई सहज ही कहते हैं कि वो शब्द भी नहीं जिससे प्रार्थना की जाए, कोई शास्त्रीय शब्द हो। लेकिन बस अंदर से हृदय रोता रहा और मैया को कहता कि मैया अब मैं तो तेरे चरणों में हूं, तेरे अलावा कौन सोचे मेरा। न मेरे शरीर सौष्ठव को देखकर, न मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखकर, न मेरे कोई शास्त्रों के ज्ञान को देखकर मेरे पास आए। धर्मू भाई कहते हैं एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि सुबह चारा समाप्त हुआ हो, सुबह दवाई समाप्त हुई हो और शाम होते होते ठाकुर ने व्यवस्था न की हो।
यद्यपि एक बात व्यासपीठ से कहने में, क्योंकि गुप्त बात थी, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। धर्मू भाई एक बार जब दास को मिलने आमेट आते रहे, तब हमारे निकट बैठे हुए सोनू भैया ने एक तथ्य को उद्घाटित किया कि अभी अभी केलवा की तरफ एक गैया मैया घायल हुई, सुनना ध्यान से। तो धर्मू भाई ने अपनी एम्बुलेंस में कितने रुपए का डीजल भरवाया, क्योंकि उनके पास अंतिम मुद्रा 40 रुपए ही थी कि 40 रुपए का डीजल डलवा कर गौ माता को लेने गए। ऐसे धर्मू भाई, उन्होंने कोई इच्छा भी व्यक्त नहीं की कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए, लेकिन मां की अहेतु की कृपा थी। पिछले 14-15 महीनों का निरंतर दास का उनसे मिलन था। गैया मैया ने कृपा करते 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 एक बात दास के समझ में अच्छे से आ गई कि जिनको हम विशुद्ध गौ सेवक कह सकते हैं, ऐसे अगर हमको सृष्टि में या जहां कहीं भी मिले 5 नाम चुनने पड़े, तो उन 5 सर्वश्रेष्ठ गो भक्तों में धर्मू भाई भी एक है।